Hello and welcome to you all. Now in this video we are going to talk about accessor methods, right? इसके पहले वाले वीडियोस में हमने स्ट्रिंग क्लास के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा था. ओके, नाउ एक्सेसर मेथड्स आज हम पढ़ने वाले हैं. एक्सेसर मेथड्स क्या होते हैं? ये वो मेथड्स होते हैं जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज किए जाते हैं. मीन्स दीज आर यूज्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताने के लिए ये मेथड्स को हम यूज करते हैं. बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर. ओके, जितनी भी जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनके ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और वो ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग मेथड्स या स्ट्रिंग एक्सेसर मेथड्स को यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, तो बेसिकली स्ट्रिंग क्लास के जो एक्सेसर मेथड्स हैं यानी कि जो कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं वो कौन से हैं जो हम स्ट्रिंग्स के साथ यूज कर सकते हैं? कैपेसिटी, कैरेक्टर एट, कॉनकैट, लेंथ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इसके अलावा वी हैव वेरियस मेथड्स विच वी कैन यूज. ऑलराइट, चलिए आज कुछ मेथड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो की हेल्प से. ओके, नाउ फर्स्ट मेथड है कैरेक्टर एट और वी कैन से कैर एट. कैर एट मेथड का मतलब होता है ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको बताता है कि कौन सा कैरेक्टर है. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो स्ट्रिंग्स हैं उनका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, एक कोई नेम लिखा हुआ है रिया, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से. मतलब आर की पोजीशन पे जो इंडेक्स होगा वो होगा 0, आई की पोजीशन पे होगा 1, वाई की पोजीशन पे 2 एंड ए की पोजीशन पे 3. मतलब इसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2 एंड 3. ओके, ये रिया का इंडेक्स. नाउ ये प्रैक्टिकल में कैसे लिखते हैं अपन? इसका जो कोड लाइन होता है वो क्या होता है? सपोज अगर आपको ये कैरेक्टर एट फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए या सिंपली स्ट्रिंग के साथ आप यूज कर सकते हो कैर एट को, राइट? कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने एक नॉर्मली कोई स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दी है. ओके, एस नाम से मैंने एस वेरिएबल को मैंने एक इनिशियल वैल्यू दे दी है, दैट इज रिया. ओके, और ये जो एस वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो सिंपली मैंने लिख दिया स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू रिया. नाउ ये तो हमको पता है कि कंसोल बेस्ड जो एप्लीकेशन अपन बनाते हैं उसमें अगर आपको कोई आउटपुट चाहिए होता है तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? ओके, तो वी राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यू पास करी वो क्या किया, मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है. कैरेक्टर एट एक फंक्शन है, स्ट्रिंग मेथड है ना, स्ट्रिंग का एक्सेसर मेथड है, इसको कॉल किया है. तो मैं इस वेरिएबल की हेल्प से कॉल करूंगी. तो कैसे कॉल किया मैंने? एस डॉट कैरेक्टर एट, एस डॉट कैरेक्टर एट, और यहाँ पर फंक्शन के अंदर इंडेक्स पास करना है कि आपको किस जगह का कैरेक्टर चाहिए, कौन सी पोजीशन का. तो मैंने 1 डाल दिया. तो मुझे पता है यहाँ पे है ना कि 1 पे क्या है? आई है. मतलब मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? आई मिलना चाहिए. तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? आई. ओके, कैरेक्टर एट का मतलब होता है पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको कैरेक्टर बताना कि कौन सा कैरेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने 2 डाला होता तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में वाई मिलता. ओके, क्योंकि सेकेंड इंडेक्स पे वाई है. नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ. लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ फंक्शन इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, मतलब ये स्ट्रिंग कितनी लंबी है. ओके, इसकी लेंथ बताता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. ओके, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन जब हम लेंथ की बात करेंगे तो नॉर्मली वो काउंट करेगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं. जैसे कि 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी है इसकी? 4. ओके, तो इसको भी लिखने के लिए अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो अपन ने इनिशियलाइज करने के लिए स्ट्रिंग एस इक्वल टू रिया लिख लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. अब आपको जो भी मेथड को कॉल करना है उस वेरिएबल की हेल्प से कॉल करते हो, तो अपन ने क्या लिख दिया? एस डॉट लेंथ. ओके, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? 4. दिस विल बी आवर आउटपुट, राइट? क्योंकि इसकी लेंथ है 4. 1, 2, 3, 4. ओके, नेक्स्ट 2 मेथड्स हैं अपर केस एंड लोअर केस. अपर केस का मतलब क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग के अंदर अपन ने जो भी पास किया वो अपर केस में मतलब कैपिटल केस में कन्वर्ट हो जाएगा. लोअर केस मतलब वो लोअर केस में यानी कि स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? अब इन दोनों को अपन एक साथ इसका एग्जांपल देखते हैं. हमको मालूम है कि स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए आपको कोई भी स्ट्रिंग लेना पड़ेगा. सपोज मैंने स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू अल्फा ले लिया. ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिया? स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू अल्फा. अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. ओके, दिस वी नो. अब मैंने लिख दिया एस डॉट टू अपर केस. ओके, सेम वे मैं लिख रही हूं सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट ln s, यही वाले स्ट्रिंग को अपन लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। इसका a कैपिटल है तो वो भी स्मॉल हो जाएगा, टू लोअर केस, राइट। ये दो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, ये दोनों को कन्वर्ट करना है। ओके, तो इनका जो आउटपुट मिलेगा अपन को क्या मिलेगा, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln s डॉट टू अपर केस है, तो मतलब क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, मतलब इसका आउटपुट हमें मिलेगा अल्फा, एंड ये जो है लोअर केस, इसका आउटपुट हमें मिलेगा अल्फा। ओके, सो आई होप दीज टू मेथड्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू। अब जो मेथड्स हैं वो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊंगी, ये लाइन मैं आपको नहीं लिखने वाली हूँ। ओके, आपके लिए, क्योंकि हमको पता है कि हमको क्या करना है, एक सिंपली स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल लेके उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग पुट करना है, कोई भी वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का लेके उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग पुट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है। ओके ओके, जो फिफ्थ जो हमारा एक्सेसर फंक्शन है वो है कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, मतलब आपका एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है कोई, प्लस उसके आगे दूसरे स्ट्रिंग को जोड़ देना। सपोज यहाँ राम लिखा है और यहाँ सीता लिखा है, तो ये हमको आउटपुट में क्या देगा, राम सीता एक साथ ज्वाइन करके देगा ये वर्ड्स। ओके, तो ये होता है कॉनकैटिनेशन। नाउ यहाँ पर मैंने क्या किया, एज यूजुअल अपन ने एक स्ट्रिंग ले ली कोई सी भी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हमारी लाइन आ गई। अब मैं इस स्ट्रिंग एस मैंने लिया है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू रिया, तो इस एस वेरिएबल के साथ कौन सा फंक्शन यूज कर रही हूँ, कॉनकैट फंक्शन। तो मैं क्या लिखूंगी, एस डॉट कॉनकैट, और यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग पास करनी है, मतलब इस एस वाली स्ट्रिंग के साथ कौन सी वाली स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन में आ जाए, इस एस वाली स्ट्रिंग यानी इस रिया के साथ क्या चीज जुड़ के आ जाए, पूजा। तो यहाँ पर कॉनकैट फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू जोड़नी है, कौन सी वैल्यू कॉनकैटिनेशन में देनी है। ओके, तो मैंने सिंपली लिख दिया एस डॉट कॉनकैट और यहाँ स्ट्रिंग दे दी, तो आउटपुट क्या मिला आपको, रिया पूजा। ओके, एस मतलब ये रिया और ये पूजा इसके साथ जुड़ के आ गया। यही फंक्शन एक और तरीके से यूज किया जाता है, एक और फंक्शन दिया गया है जिसका आउटपुट सेम आता है, कॉनकैट के जैसा आता है। ओके, वो है स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, मतलब str1 प्लस str2। ऑलराइट, नाउ ये str1 मतलब एक स्ट्रिंग, str2 मतलब दूसरी स्ट्रिंग। इसको सिंपली आप प्लस यानी कि जॉइन ऑपरेटर से यूज कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे अपन ने स्ट्रिंग ले ली। ओके, अब ये अपन ने लाइन लिख ली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अपन क्या कर रहे हैं, एस, ये एस। ओके, ये एस प्लस यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग, तो दूसरी स्ट्रिंग क्या थी, पूजा, तो इसको मैंने कोटेशंस के अंदर दे दिया। ओके, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, रिया पूजा। आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया है, आप यहाँ कोई पी वेरिएबल लेके दूसरी स्ट्रिंग यानी पूजा को इनिशियलाइज कर सकते हो, फिर यहाँ एस प्लस पी लिख सकते हो, या कुछ भी वेरिएबल लेके वो दोनों वेरिएबल को ऐड कर सकते हो, तो ये दोनों जो स्ट्रिंग्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। या फिर ये तरीका है जैसे मैंने आपको बताया है, राइट। नाउ द फंक्शन इज सबस्टिर। जो दूसरा हमारा एक्सेसर मेथड है वो क्या है, सबस्टिर। सबस्ट्रिंग मतलब ये क्या करता है, आपको स्ट्रिंग का पार्ट निकाल के देता है, स्ट्रिंग का पार्ट। ओके, इसको हम सब स्ट्रिंग बोलेंगे। फाइन, सब स्ट्रिंग मेथड। नाउ इसके अंदर हमको क्या पास करना पड़ता है, दो इंटीजर्स पास करने पड़ते हैं, ये होता है बिगिनिंग और ये होता है एंडिंग। मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो आपको कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए। ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दीजिए और लास्ट का इंडेक्स दे दीजिए जहां तक आपको स्ट्रिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है रिया। ओके, इसका मुझे ये सिर्फ फर्स्ट 2 वर्ड्स चाहिए, आर और आई। ओके, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 0, और ये वाला इंडेक्स क्या होगा, 1, और ये वाला इंडेक्स क्या होगा, 2। ओके, ये वाला इंडेक्स क्या होगा, 3। ये देखिए 0, 1, ये 2 एंड ये 3। ओके, नाउ मुझे क्या चाहिए, ये मैंने लिखा 0,2, मतलब यहाँ पर आपको वो बताना है कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, और ये बताता है कि आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए। फर्स्ट नंबर आपको ये बताएगा कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, सेकंड बताएगा आपको कैरेक्टर्स कितने आएंगे उसके अंदर। ओके, तो सपोज मैंने लिखा यहाँ पे SOP S डॉट सबस्ट्रिंग 0,2। ओके, 0,2 मतलब ये 0 से स्टार्ट करेगा और 2 कैरेक्टर्स लेगा, तो यानी कि 0 से स्टार्ट करके उसने 1 और 2 ये 2 कैरेक्टर्स लिए, यानी कि आउटपुट में आया R एंड I, रिया। इसमें से क्या आया, री। फाइन, R I 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया और 2 कैरेक्टर्स लिए। ओके,
ओके, नाउ एक और फंक्शन देखते हैं, दैट इज ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन का मतलब क्या होता है? लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर देना। मतलब अगर आपने कोई स्ट्रिंग दी है, उसके आगे या पीछे आपके कोई स्पेसेस आ गए हैं, तो ये उनको रिमूव कर देता है, ओमिट कर देता है। ओके, तो सपोज मैंने स्ट्रिंग पास करी अगेन रिया, हम रिया का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं पूरे इसके अंदर, अपने सारे स्ट्रिंग्स के अंदर। ओके, नाउ स्ट्रिंग एस विल बी इक्वल टू, दिस इज स्पेस, ओके, रिया सेमीकोलन। तो मैंने जो लाइन लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, वहां पे क्या आ जाएगा? एस डॉट ट्रिम और ये ब्रैकेट सेमीकोलन। मतलब एस के साथ, इस स्ट्रिंग के साथ, इस वेरिएबल के साथ मैंने क्या फंक्शन यूज किया? ट्रिम फंक्शन यूज किया। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? रिया, सिंपल, यानी कि ये स्पेसेस को रिमूव कर देगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्टार्ट्स विथ। स्टार्ट्स विथ फंक्शन क्या बताता है? ये एक्सेसर मेथड क्या बताता है कि जो आपका स्ट्रिंग है वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है जो कैरेक्टर आपने यहाँ पास किया है। मतलब जैसे हमारी स्ट्रिंग रिया है, ओके, तो मैंने क्या बोल दिया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे एस, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा होगा, है ना, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू रिया, जैसे अपन ने यहाँ लिखा हुआ है। तो वैसे ही सपोज अगर अपन यही मान के चले कि यहाँ भी इनिशियल वैल्यू अपन ने रिया दी है, तो एस डॉट स्टार्ट्स विथ, मतलब मैंने एस के साथ कौन सा फंक्शन यूज किया? स्टार्ट्स विथ फंक्शन। ओके, और मैंने यहाँ वैल्यू क्या पास करी? पी, यहाँ पे पी एक अल्फाबेट पास किया। ओके, तो मैं क्या पूछना चाह रही हूँ या क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे? ये बोलना चाह रही हूँ कि जो मेरा स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो वैल्यू है वो आपको बुलियन में मिलेगा। मतलब ये फंक्शन जो आपको वैल्यू रिटर्न करता है ये बुलियन में रिटर्न करता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स में। ओके, तो क्या हमारा रिया पी से स्टार्ट हो रहा था? नहीं, तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है एंड्स विथ। एंड्स विथ मतलब ये स्ट्रिंग एंड कहां पर होती है? ठीक है, तो सेम चीज अपन मान के चल रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग क्या है? रिया। तो मैंने क्या लिखा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस डॉट एंड्स विथ, वहां पर अपन ने लिखा स्टार्ट्स विथ, फंक्शन था हमारा स्टार्ट्स विथ, यहां पर हमारा फंक्शन है एंड्स विथ। तो मैंने लिखा एस डॉट एंड्स विथ, और यहां पर अपन ने एक अल्फाबेट पास कर दिया, जो भी आपको पास करना है। तो मैंने ए लिख दिया। तो क्या हमारा जो ये नेम है रिया, ओके, ये ए से एंड हो रहा है? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा? ट्रू। ओके, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा था पी से, यहाँ पर ये पी से स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो आपको आउटपुट मिला फॉल्स। तो ये जो स्टार्ट्स विथ और जो एंड्स विथ फंक्शन है, ये जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं ये बुलियन में रिटर्न करते हैं, दैट मीन्स ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करते हैं। ओके, और बाकी जो फंक्शंस है यूजुअली वो स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करते हैं। हर एक जो एक्सेसर मेथड होता है या फंक्शन होता है वो आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आउटपुट मिल रहा है अपन को, मतलब वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ओके, और वो पर्टिकुलर टाइप में वैल्यू रिटर्न करता है। कुछ तो स्ट्रिंग में ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, और कुछ फंक्शंस थे जो कि बुलियन में वैल्यू रिटर्न करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इंट में वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे कि ये लेंथ था, ये अपन ने देखा था इसी वीडियो के अंदर। तो ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा था आपको? इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, है ना। ये लेंथ आपको काउंट करके दे रहा था, तो वो एक इंटीजर आ रहा था। जो भी वैल्यू आएगी 4, 5 जो भी आएगी वो एक इंटीजर वैल्यू था। ओके, तो डिपेंड करता है कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट। But every method or every accessor function returns something. Okay, it gives the information about the object. So I hope this string methods or the string accessor methods are clear to you.